everyone. Thank you so much for joining me once again. I hope everyone is doing wonderful. I'm also doing great, alhamdulillah. आज मैं फिर से एक इमाम अली अलैहिस्सलाम का saying लेके आपके सामने हाजिर हूँ. And this quote was requested by Tamina Nawab Baji. She's a well-known zakira जिनके पास खजाना है knowledge का. Yet she honored me with this request कि मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम का जो कोट है उसको अपने विजन में प्रेजेंट कर सकूं. So thank you so much Tamina Baji. And I pray to Allah Ta'ala कि मैं इस कोट को जस्टिस कर सकूं एक्सप्लेन करते हुए. So वो ये कोट है, live in this world but don't let the world live in you. A boat floats when on water, but when water comes in the boat, it sinks. Beautiful. So I believe کہ امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے through this saying کہ the root of suffering is attachment. Excessive attachment to anything in life makes you mentally enslaved. So he asked us to practice non-attachment, accepting what comes to you and then allowing it to leave it when it's time. See, everything is temporary. Our emotions, thoughts, people, things, सब कुछ इस दुनिया में टेम्परेरी है. और मज़े की ये बात है कि हम एक फ्रेज़ इतना कहते हैं अपनी ज़िंदगी में, yet we are unaware of the meaning, क्योंकि हम लिटरली एक चीज़ को सोच कर उसको बोल रहे होते हैं. जब कोई पास अवे करता है हमारी ज़िंदगी से, किसी की डेथ होती है, तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. We belong to Allah and one day we shall return to Him. मगर क्या हम इंसान ही हैं जो अल्लाह के हैं? हर चीज़ जो हमारे पास है वो अल्लाह की दी हुई है. हर नेमत अल्लाह की दी हुई है. पैसा, माँ बाप, औलाद, घर बार, जॉब, सब कुछ अल्लाह ने दिया है. और अल्लाह जब चाहेगा वो हमसे ले सकता है. ये हमारी तो है ही नहीं, तो फिर हम अटैच क्यों हुए इन चीज़ों से? क्यों अपने लिए ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करें? क्यों बर्डन करें अपनी ज़िंदगी इन चीज़ों से? अल्लाह देगा तो बी ग्रेटफुल, और अल्लाह अगर ले लेता है तो देन बी ग्रेटफुल अगेन. वाई? बिकॉज अल्लाह ने आपको दिया तो सही, चाहे थोड़े अरसे के लिए दिया, मगर दिया तो. कितने लोग हैं जिनके पास तो वो चीज़ें होती भी नहीं हैं जो हमारे पास होती हैं, या आती हैं थोड़े अरसे के लिए. तो कंप्लेन किस चीज़ का? अटैचमेंट किस चीज़ की? जबकि वो चीज़ हमारी है ही नहीं. तो हम अपनी ज़िंदगी, हम अपनी बोट को बर्डन क्यों करें?
Set yourself free from your thoughts that sink your life and let it flow in the waves of life. फिर बहुत सुकून से आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी. एक स्टोरी है एक सेंट की और एक टूरिस्ट की. एक टूरिस्ट जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक सेंट बैठे हुए हैं जो बहुत गर्मी में बैठे हुए हैं, साइड वॉक पे बैठे हुए हैं. तो वो कहते हैं, सेंट आपका घर कहाँ है, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? तो वो कहते हैं, यही तो मेरा घर है. तो वो कहता है कि आपका सामान कहाँ है, वेयर इज़ एवरीथिंग? तो सेंट पूछते हैं कि वेयर इज़ एवरीथिंग ऑफ योर्स? तो टूरिस्ट कहता है, मैं तो सिर्फ विज़िट कर रहा हूँ उस जगह को, तो मैं तो नहीं सब कुछ लेके आया अपने साथ. तो सेंट कहते हैं कि मैं भी इस दुनिया को सिर्फ विज़िट कर रहा हूँ. मेरे पास भी वो सब कुछ नहीं है जो मुझे ज़रूरत नहीं है. मेरे पास सिर्फ वही है जो ज़रूरतमंद की चीज़ है. तो हम अपने आप को अटैचमेंट से इतना बर्डन कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हमारा चलना मुश्किल हो जाता है. मूव ऑन ज़िंदगी से होना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो हमारी थॉट्स क्यों ना हो, हमारी चीज़ें क्यों ना हो, हमारे लोग क्यों ना हो. आपकी ज़िंदगी से कोई चला जाता है तो हम उसको लेके ही बैठे रहते हैं, मगर वो तो अल्लाह का ही है. अल्लाह ने ले लिया वापस. उसी तरह कोई चीज़ भी आपके पास आती है और जाती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें. तो हमें बड़ा सुकून रहेगा ज़िंदगी में, बहुत सुकून. सो आई होप आपको ये पसंद आई है मेरी एनालॉजी, और अगर पसंद आ गई है तो एक लाइक का बटन दबा दें, और अगर बहुत पसंद आ गई है तो शेयर कर दें. शायद आपकी वजह से और मेरी वजह से ये जो मौला अली का ख़जाना है किसी ज़रूरतमंद के पास पहुंच जाएगा. मैं फिर से नेक्स्ट टाइम हाज़िर होंगी एक और मौला अली का कोट लेके. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह अल्लाह अल्लाह. खुदा हाफ़िज़.